हरे कृष्णा। आप सभी को माघ महात्म का आज मैं 5वां अध्याय बतलाने जा रही हूँ। मैं और आप सभी बड़े पुण्यदायी लोग हैं जो माघ का पवित्र महीना स्नान दान का हम महात्म सुन रहे हैं तथा भगवान की कृपा से यदि हो सके तो सभी लोग माघ स्नान के लिए जरूर जाइए। बार बार मैं इतना जोर देकर इसीलिए कह रही हूँ कि जिस प्रकार भंडारा का सारा भोजन बहुत मेहनत करके हम बनाते हैं और उसे परोसते हैं, सारा दिन हमारा चला जाता है भोजन बनाने में और परोसने में, परंतु व्यक्ति खाते समय यदि उसमें उसको नमक नहीं मिला तो सारा भोजन का स्वाद जाता रहा। उसी प्रकार जीवन भर हम खुश रहने का प्रयास करते हैं और पुण्य पाप का भी थोड़ा बहुत सोचते रहते हैं कि कोई हमसे अनर्थ न हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम पुण्य कर्म करें और वही पुण्य कर्म हमारे आड़े आता है दुख सुख में। इसलिए जब भी हमें मौका मिले तो हमें स्नान जरूर करना चाहिए गंगा मैया का, और जब भी हमें मौका मिले तो सत्संग अवश्य करना चाहिए, संतों का संग। हमें जिस प्रकार से घर में सुबह झाड़ू लगाते हैं तो कितना कचरा होता है वह सब साफ हो जाता है और पोछा लगाने से और भी साफ हो जाता है तथा हमें अपने आप ही अच्छा लगने लगता है घर का माहौल। उसी प्रकार जब हम अच्छे संतों के संगति करते हैं और वहाँ जाते हैं तो हमारे मन में जो सभी के साथ रहते रहते कचरा हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हमारा उतना अच्छे से भजन कीर्तन या भगवान के प्रति समर्पित रहने का भाव नहीं हो पाता है। इसलिए जब हम संतों के साथ जाते हैं और भगवान का नाम कीर्तन जपते हैं, एक साथ जब स्वर होता है मंत्रों का, उस ध्वनि से हमारा मन और दिमाग दोनों शांत हो जाता है और उसमें जितने भी सोचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम दिन भर सोचते रहते हैं और इस प्रकार अच्छे विचार आने लगते हैं। सोचना तो हमारा बंद नहीं हो सकता है, कितना भी ध्यान लगाएं, परंतु ध्यान में भी कुछ ना कुछ दिमाग में आते ही रहता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए शांत विचार सोचने लगता है, उग्र विचारों से मुक्त हो जाता है बीच बीच में। इसीलिए हमें संतों के साथ रहना चाहिए और उनकी वाणी को सुनना चाहिए। यदि संभव नहीं है कि हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो हम घर पे ही आधा घंटा 1 घंटा YouTube चैनल चला के, आजकल सब अच्छे अच्छे चैनल दिए हुए हैं, उसमें से थोड़ा भगवान के प्रति जरूर कुछ सुनना चाहिए और श्रद्धा इससे हमारी बहुत बढ़ती है। यह मेरा आजमाया हुआ है, आप अवश्य इसे एक बार करिए, क्योंकि जेहि पर कृपा राम की होई तहि पर कृपा करई सब कोई। यदि प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर दिए तो हर परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाएगी। यही दृढ़ विश्वास है जो हमें जीने के लिए अग्रसर करता है और सभी सगे संबंधियों से प्रेम व्यवहार बना रहता है हमारा। यदि मन शांत रहेगा तो कोई यदि कुछ बोल भी रहा है तो हम उसे बड़े आराम से सुन के शांत भाव से उसे कुछ ना कहेंगे, परंतु यदि हमारा मन पहले से किसी कारण विचलित रहता है और कोई हमें अच्छी बात भी कहता है तो हमें वह बिल्कुल पसंद नहीं आती। आइए माघ महात्म की कथा की ओर चलते हैं। आज आपको 5वां अध्याय में बतला रही हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास में तुमको बताता हूँ। भृगुवंश में ऋषि का नाम ही एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ का स्नान किया और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई।
माघ के स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में फिर उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति निपुण, प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा फिर रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप और शोभा का वर्णन किया। कहने लगे, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखा है, आप भी चलकर देखिए। तब वह दोनों मदिरा पान करके वहां गए और नशे के हालत में अपनी होश को खोकर वह स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और फिर आपस में युद्ध करते करते ही एक दूसरे को ही मार डाले। उन्होंने उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं का प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान प्रदान किया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित रहेंगे, नाना प्रकार के भोगों को भोग कर सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास का स्नान करके उत्तम लोक और भोगों को प्राप्त कर रही है और इसलिए श्रद्धावान पुरुष को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ का विधि पूर्वक स्नान करना जरूर चाहिए। यह माघ मास का 5वां अध्याय का महात्म था। आइए अब 6वां अध्याय का सुनते हैं महात्म। इतनी लोक कथाएं और ये सब कथाएं शास्त्रों की इसलिए बताई गई है और बनाई गई है ताकि हम उसको सुने और अपने आप में भी थोड़ा उसका आचरण करें। हमें भी सावधान होकर अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक स्वयं को नहीं बनाएंगे, दूसरा हमारा कोई कुछ ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। 6वें अध्याय की तरफ चलते हैं। पूर्व समय में सतयुग में उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के समान धनी वैश्य रहता था। वह कुलीन, अच्छे काम में करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम भी करता था और गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुओं को बेचने के लिए वो रखता था और जाता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। वह बूढ़ा हो गया और उसकी मृत्यु निकट आने लगी। यह उसने समझकर उसने धर्म का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु का मंदिर पहले बनवाया, उसके बाद कुआं, तालाब, बावड़ी आदि, पीपल आदि का वृक्ष लगवाया तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय के और अस्त तक वह दान करता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उसका प्रायश्चित किया करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा था। यह थी माघ महीने का 6वें अध्याय का महात्मा। आइए माघ महात्म का 7वें अध्याय की कथा मैं आपको बतला दूं। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए, उनके हेमकुंडल और वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या में निमित्त वन में चला गया
और वहाँ विष्णु की आराधना करने में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के पद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। जब धन आ जाता है तब माँ लक्ष्मी जब आती हैं घर में, तब सरस्वती माता निकल जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि दोनों एक साथ बहुत कम लोगों को जो सत्कर्म करते हैं उनके साथ ही लक्ष्मी माँ और सरस्वती मैया एक साथ रहती हैं। इसका अर्थ यह है कि जब पैसा आता है तो उसे बुरे कर्मों में लोग ज़्यादा लगा देते हैं और अच्छे कर्मों में नहीं लगाते हैं। और जब दोनों साथ रहती हैं लक्ष्मी तथा सरस्वती, तो मन और दिमाग दोनों ही अच्छा स्वस्थ रहते हैं। और जब सही ज्ञान होगा तो धन सही जगह में खर्च करेंगे। इसलिए प्रार्थना करते समय सबसे पहले सरस्वती माता और गणेश जी को प्रार्थना करिए, ताकि यही बुद्धि के देवता और देवी हैं। जब वह दोनों भाई बुरे कर्मों में लग गए, वेश्यागामी हो गए, वीणा और बाजे लेकर उनके साथ नाचते गाते रहते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और बुरे लोगों के ही संगति में लगे फिरते थे। यदि आपके पास धन है और आप सबको खिला रहे हैं, तो आपको महाराज महाराज करके चारों तरफ से बुरे लोग घेरे ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत है, आपकी जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका धन खत्म हुआ उस दिन वो साथ तो छोड़ ही देंगे, 4 गालियां भी आपको देंगे। इसलिए जीवन में विवेक से ही काम करना चाहिए। हमें कोई नहीं पूजता है, हमेशा हमारा या तो पद प्रतिष्ठा पूजवाती है और या तो जो हमारे पास धन उपलब्ध है उसकी ही पूजा होती है। हमारे और आपके जैसे मनुष्यों की कोई कीमत नहीं है आज के समय में। बिरला ही वो व्यक्ति होगा कि जो भगवान के कार्य में लगा हो और उसे सब लोग सहयोग करें, वह धन्य है। इस तरह बुरी संगति करके हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के वह अपने धन को बुरे खर्च में और बुरे कर्म में सारा नष्ट कर दिए और कभी किसी सत पात्र को दान भी नहीं दिया, क्योंकि दान भी हमें सुपात्र को ही देना चाहिए। उस दान का दिया हुआ यदि वो सही चीज़ों में नहीं खर्च करता है तो उसे हमें भी दोष लगता है। न ही उन दोनों ने कभी हवन किया, ना ही देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। और भाई जन सेवक उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना भी आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन में पक्षी, हिरण आदि पशु को, हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। इस प्रकार एक हिंसक सिंह ने जो एक मारकर खा गया और दूसरा जो दूसरे वन को गया था उसको सर्प के काटने से वह भी मर गया। तब यमराज के दूतों ने उन दोनों को बांधकर यमराज के पास ले गए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों ने जीवन भर पाप ही किए हैं, इनके लिए क्या आज्ञा है। इस प्रकार जब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूतों से कहा, बड़े भाई को कुंडल को घोर नरक में डाल दो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत ने कुंडल को तो नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता के साथ कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार करके दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिए।
हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे ही कर्म करते रहे हैं। दोनों भाइयों ने कभी शुभ कार्य भी नहीं किया है, फिर भी एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग। कैसे, किस कारण मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता हूँ। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं, और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता बंधु बांधवों तथा सारा परिवार का संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों के कारण ही नरक में गया है, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण ही स्वर्ग जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज तक कोई धर्म का कार्य ही नहीं किया है, सदैव पाप में ही लगा रहा। मैंने पुण्य कैसे किया, मुझे बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली प्रकार से जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई, और उसके साथ तुमने 2 बार माघ के महीने में यमुना नदी के स्नान किया है। सोचिए कितना बड़ा महत्व बतला रहे हैं कि माघ का महीना ही बड़ा पवित्र महीना है। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए, और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ में स्नान किया, इसी पुण्य के कारण तुमको यह स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुष के साथ यदि कोई 7 पग भी चलने की चेष्टा करता है तो मित्रता हो जाती है, यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह सर्वज्ञ सबके लिए है। यह था माघ महात्म के अध्याय 7 से, जो कि मैं आपको कथा बतलाई हूँ। आज अध्याय 5 से 7 अध्याय तक माघ का महात्म मैंने आप सभी को बतलाया है। और यह कथा श्रवण करके, और श्रवण ही नहीं, इसको सुनने के बाद अपने अंदर भी सोचिए कि क्या हम कुछ बदल सकते हैं और प्रभु की शरण की ओर जा सकते हैं। अवश्य जा सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा। आप प्रभु से अवश्य कहिए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, मैं तथा मेरा शरीर और मेरा परिवार सब कुछ आपका है। आपने दिया है और यह सब आपका ही है, तथा आप हमारे ऊपर सदा अपना हाथ बनाए रहिए और हमें भक्ति मार्ग पर जाने का सरल रास्ता बतलाइए प्रभु। धीरज धरो मन प्राणे, आगे तो रामा मिली हैं। धीरज धरो मन प्राणे, आगे तो रामा मिली हैं। आगे चले के गंगा मिली है, आगे चले के गंगा मिली है। सब करें गंगा स्नाने, आगे तो रामा मिली है। सब करें गंगा स्नाने, आगे तो रामा मिली है। धीरज
कुछ ऋषि मुनि मिले हैं। आगे चले कुछ ऋषि मुनि मिले हैं। सुने लो वेद बखाने, आगे तो रामा मिली हैं। सुने ले वेद बखाने, आगे तो रामा मिली हैं। धीरज धरो मन प्राणे, आगे तो रामा मिली हैं। वेद बखाने सुनो घरे आओ, वेद बखाने सुनो घरे आओ। कैल तो कन्या दाने, आगे तो रामा मिली हैं। कैल तो कन्या दाने, आगे तो रामा मिली हैं। धीरज धरो मन प्राणे, आगे तो रामा मिली हैं। माघ नहाए दाने कहे आओ, माघ नहाए दाने दे आओ। जीवन लक्ष्य बनाओ, आगे तो रामा मिली हैं। जीवन लक्ष्य बनाओ, आगे तो रामा मिली हैं। धीरज धरो मन प्राणे, आगे तो रामा मिली हैं। हमारे जीवन का एक निश्चय लक्ष्य एक बार हो जाए, जो कि बड़ा असंभव सा लगता है, परंतु एक बार अगर साध कर और अपना जीवन का लक्ष्य यह मान ले कि काम करते रहेंगे, घर गृहस्थी चलते रहेगी, परंतु यह भी जरूरी है कि अपना भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बड़ा धन्यवाद करती हूँ मैं, जो आप सब मेरे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा।